ड्रग्स, स्मैक, गांजा, कोकीन, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन अंजाम एक ही होता है, सिर्फ बर्बादी। और ये ना जाने कितने सपने, कितने खुशहाली और कितने इंसानियत को बिगाड़ देती। जिस दिन से तुम नशा करते हो उसी दिन से तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार दुआ करने लगता है कि अब ये आदत छूट जाए। और तुम्हारी माँ जो रात दिन सोचती है कि हमारे बेटा सफल हो और ये नशा के चक्कर में ना पड़े। और तुम्हारे बाप जो कमाते कमाते पैर के छल्ले में पड़ जाते हैं और वे एक फटा हुआ लुंगी पहनते हैं ताकि मेरा बेटा सफल हो और ये ऊंची मुकाम तक पहुंचे। लेकिन बेटा तो यहाँ ड्रग्स का सेवन करता है, बेटा तो यहाँ स्मगलर बैग में छिपाकर या फिर पेट में छिपाकर या फिर कपड़ा में बांध। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स की खेती अफगानिस्तान, म्यांमार। नमस्कार दोस्तों, मैं मासूम आनंद। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त। अगर तुम नहीं जागे तो एक दिन ये जागरूक समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये शराब सिर्फ तुम्हें नहीं मारता बल्कि ये पूरी पीढ़ी को अंधेरे में धकेल देता है, जिसकी लत बहुत ही खराब और दर्दनायक परिणाम इसका भोगना पड़ता है। एक पूरी पीढ़ी को, एक पूरी समाज को, जो उसका समाज परिवार होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा कि ये नशा क्यों किया जाता है? खुश होने के लिए या फिर दर्द को भूलने के लिए या फिर दुनिया से भागने के लिए? तो इन्हीं सब चर्चा आज हम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ड्रग्स स्मगलर होते कौन है और ये नशा का कारोबार चलता कैसे है और ये समाज पर कितना इफेक्ट, कितना खतरनाक इफेक्ट डालता है, हमारे समाज पर, हमारे यूथ पर कितना इफेक्ट डालता है। ये सब सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ले देखिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रग्स स्मगलर होते कौन है। तो ड्रग्स स्मगलर जो एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं ड्रग्स को, बैग में छिपाकर या फिर पेट में छिपाकर या फिर कपड़ा में बांध। और कुछ लोग ऐसे काम मजबूरी में आकर करते हैं, जैसे गरीबी, लालच और माफियाओं के दबाव में आकर भी ये सब काम करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको नौकरी का झांसा देकर कि तुम विदेश जाओ, ये विदेशी नौकरी का झांसा देकर उनसे ये ड्रग्स का स्मगलर करवाते हैं। ड्रग्स की खेती अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में होती है और वहां से फिर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बाकी सब देशों में वहां से भेजे जाते हैं। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये दोनों बड़े ड्रग रूट गोल्डन क्रेसेंट में आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और गोल्डन ट्रायंगल में आता है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। और यहाँ से ड्रग्स चोरी छिपे पार करवाए जाते हैं। और कौन पार करवाते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता है। अब किसको पता होगा? वहाँ पे जो भी होंगे उन्हीं को पता होगा, जिनके अंदर वे, जैसे लाओस है, म्यांमार है, जिनके अंदर होते होंगे उन्हीं को पता होगा। और किनको पता होगा? भारत में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डीआरआई जैसी एजेंसियां काम करती है, लेकिन हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और सैकड़ों स्मगलर्स गिरफ्तार हुए। लेकिन हमारे भारत में आज भी पता नहीं चल रहा है कि इसका असली मास्टरमाइंड है कौन और ये ड्रग्स का स्मगलर जो है ये है कौन, मेन स्मगलर्स कौन है, जो कि हमारे भारत को, हमारे यूथ समाज को इफेक्ट डालता है और हमारे विद्यार्थी जीवन को बर्बाद करता है। और इसका परिणाम बहुत ही दुख और बहुत ही दर्दनायक हमारे पीढ़ी को देखने को मिलता है। तो इसका असली मास्टरमाइंड है कौन? अब हम लोग समझते हैं कि हमारे समाज में ये ड्रग्स का कितना प्रभाव है। तो ये ड्रग्स का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे नौजवानों पर पड़ता है। ये नशा स्कूल, कॉलेज और बच्चों तक पहुंच गया और जो भी इसके चपेट में आ जाता है उसका भविष्य तो पूरा ही नष्ट हो जाता है और उसका जो परिवार है, उसका जो समाज है, पूरा तबाह ही हो जाए। इसीलिए हम लोग जागरूक रहें और दूसरों को भी चेताएं। दोस्तों, मान लिया जाए कि 100% है तो 100% में तो 80% तो निर्धारित समय है कि वो छोड़ ही दिया है, मतलब प्राण ले लिया है कि हम ये सब नशा उशा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये सब भी हद है यार कि गरीब वाला ही ये सब नशा उशा ज्यादा करना शुरू कर देता है। ये नहीं होना चाहिए उसके जीवन में, क्योंकि उसको अगर जो 200 रुपये वहां खर्च कर रहा है तो 200 रुपये उसका परिवार, उसका बेटा उठा कुछ पढ़ लेगा। जैसे खान सर से भी 200 रुपया ज्यादा उनका फी है ही नहीं तो कुछ पढ़ सकता है। तो इसलिए गरीब को ये सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए।
तो 80% तो निर्धारित समय कर ही लिया कि हमको ड्रग्स में, नशा में फंसना नहीं है। और 15% है जो सोच रहा है कि हम नशा करें या फिर ना करें, करें या फिर ना करें। तो इसको आपको बचाना है। आप जो भी नहीं कर रहे हैं नशा, आप इसको बचाइए कि ये जो 15% फंसने वाला है इसको आप निकालिए बाहर कि नहीं ये सब नशा बहुत ही खराब चीज है। और जो 5% है ये तो फंस ही गए, इसको निकालना बहुत ही बहुत ही दिक्कत है इसको निकाला, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसमें और पूरी तरह से फंस गया है 5% वाला। लेकिन कोशिश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन आप ज्यादा मेहनत कीजिए 15% वाला के कि 15% वाला निकल ही जाए, ये कभी गलत फैसला नहीं दे। और 80% तो निर्धारित कर ही लिया कि हमको ये सब काम नहीं करना, तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना ये 15% वाला। क्योंकि दोस्तों आप किसी घर का उम्मीद है, आपको अगर जो कहीं पढ़ने भेजा या फिर कहीं आप कमाने गए हैं, आप कमाने इसलिए गए हैं क्योंकि आपके घर में सुख शांति हो, और ये सुख शांति अगर जो आप नहीं दे पा रहे अपने घर में, तो धिक्कार है आप पर कि आप जो परिवार, अगर जो आप शादी करते हैं तो ये जानिए कि आपका परिवार है और इस परिवार को सुखी रखना आपका जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी को भली भांति आप समझिए, ये नशा बहुत ही बेकार है। तो आज ये प्रण लीजिए, ये शपथ लीजिए कि ये नशा जो है नहीं करेंगे और नहीं किसी को करने देंगे, क्योंकि ये नशा बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ये सिर्फ आपको नहीं दिक्कत करता, ये आपका जो पीढ़ी, आपका जो संतान है उसको कई पीढ़ी से पीछे ढकेल देता है और पूरा अंधेरे से गुजरना उसको पड़ता है। आप देखे होंगे, आप अगल बगल में भी देखे होंगे कि आपका जैसे कोई नौकरी वाला होंगे तो देखते होंगे उनका सोसाइटी अलग रहता होगा, उनका रहन सहन अलग रहता होगा। और आपके पिताजी अगर जो बाहर कमाते होंगे तो देखते होंगे आपका सोसाइटी थोड़ा लो होगा और उनका हाई होगा। तो ये क्यों नहीं आप सोचे कि हमारे पिताजी क्या गलती किए थे। हालांकि सबके पिताजी नहीं सेवन करते हैं नशा का, लेकिन कुछ ऐसे अधिकतर मैक्सिमम लोग होते हैं नशा से ही पीड़ित रहते हैं। आप नशा नहीं कीजिए। तो 80% तो निर्धारित ही है, 15% को हम लोग को बचाना है और 5% जो उसमें विलय हो गया, ये बहुत ही अच्छा से विलय उसमें हो गया। तो दोस्तों ये प्रण लीजिए कि नशा नहीं करेंगे और नहीं किसी को करने देंगे। अगर आपको दोस्त छूट जाए, दोस्ती किसी से छूट जाए, अगर आपसे कुछ कहे कोई दोस्त कि आप नशा हमको मेरा साथ कीजिए, जैसे कोई पीता है, शराब पीता, तो वो बोलेगा आपको कि जो पियो ना तुम भी पियो, लेकिन आप बोलना कि अगर जो मैं नहीं पीता हूं तो तुम क्यों पी रहे हो। अगर जो हम तुम्हारे लिए पी रहे हैं तो तुम मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकते हो, क्या बड़ी बात है। अगर नहीं छोड़ सकते तो हम तुमसे दोस्ती छोड़ देंगे। तो दोस्ती छोड़ ही देना, क्योंकि दोस्त अगर शराब आप नहीं छोड़िएगा तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो आपका जो संतान है, आपका जो खानदान है, ये बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जब बर्बाद होगा तो पूरा ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा और ये जो आपका परिवार है कभी आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए आप प्रण लीजिए कि ये शराब कभी नहीं करेंगे और नहीं किसी को करने देंगे। चाहे दोस्ती छूटे, चाहे परिवार छूटे, चाहे कोई भी कुछ भी छूटे, छोड़ दीजिए, लेकिन ये शराब छूटना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहता हूँ और ये वीडियो बहुत ही लाभदायक था हमारे यूथ के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो था। तो आप जितना हो सके आप अपने मित्र के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप अपने देश के लिए क्या सोचते हैं। जय हिंद।